आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कल अमित शाह के दौरे के बाद आज प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी बंगाल चुनाव अच्छा करती है तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। और वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की आंधी है। बंगाल चुनाव के बाद देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा, ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट को हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बीजेपी को लेकर बातें कही हैं कि कोई प्रभाव बीजेपी बंगाल चुनाव में नहीं छोड़ पाएगी, उसके बाद ये ट्वीट किया गया है। और उसमें लिखते हैं कैलाश विजयवर्गीय की बीजेपी की सुनामी चल रही है। सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। सीधे तौर पर पीके यानी कि प्रशांत किशोर पर हमला है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं वो एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ही इस समय टीएमसी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बंगाल में मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक ट्वीट प्रशांत किशोर की तरफ से भी किया गया था और इस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने लिखा था, मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष कर रही है। इसी के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया था। और बंगाल में मचे घमासान के बीच ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमित शाह पर निशाना साधा। सुनवाते हैं आपको। बोलो अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई कर। और वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से ममता के इस बयान पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया गया। साइड